ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेदारं कर्मभूभृताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धायं नमो आयर्याणं नमो अजायाणं नमो लोये सर्वसाहुं। बोलिए अनंतानंद सिद्ध परमेष्ठि भगवान की, देवादिदेव एक हजार चंद्र प्रभु भगवान की, देवादिदेव एक हजार नेमिनाथ भगवान की, देवादिदेव 1008 तेज भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद देव की, परम पूज्य आचार्य भगवान उमा स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्यपा स्वामी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य भगवान अध्यात्म योगी चर्या श्रवण स्वामी विशुद्ध सावजी महाराज की, द्वादशाम जिन्वाणी माता की, महाराज की जय। पुनः एक बार इस तत्वार्थ सूत्र नामक महान ग्रंथ के अंतर्गत हम उस संवर और निजरा तत्व को समझ रहे हैं, जिस संवर और निजरा तत्व के द्वारा जीव इस संसार से मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। संवर तत्व के अंतर्गत जब हमने देखा था व्रत समिति गुप्ति परिचय जो है चारित्र चारित्र, और उसके पश्चात हम यहां पर देख रहे थे कि तप, जो तप होता है वह कितने प्रकार का होता है, और वह तप के अंतर्गत जब हमने अंतरंग तपों की व्याख्या प्रारंभ की तब कल हमने देखा कि सबसे पहले यह प्रायश्चित नाम का महान तप, जो अंतरंग तप कहा गया है, अंतरंग की शुद्धि में जो कारण होता है वही अंतरंग तप कहा जाता है। प्रायश्चित के भेदों में आलोचना आदि को समझने के पश्चात ये मुनिराजों की अलौकिक वृत्ति जब देखते हैं तो प्रायश्चित के पश्चात जो तप आता है उसका नाम है विनय। किसी की विनय करने से मेरा काम सधे, मात्र मुझे कुछ नहीं करना है, अंतरंग में विनय करना है। पूज्येषु आदरः विनयः, पूज्यों के गुणों में आदर का भाव होना, इसका नाम विनय है। हर किसी में विनय आपको संबंध नहीं दिलाएगा। हर व्यक्ति को आप विनय करते हैं, घर में माता पिता की भी विनय की जाती है, लेकिन वह संवर का कारण नहीं कही गई है। जो विनय नाम का तप है वो पूज्यों के प्रति गुणों में अनुराग पूर्वक उनमें आदर का जो भाव है उसका नाम विनय है। आज आचार्य भगवान ये दिगंबर और योगी कैसे संवर और निष्ठा को प्राप्त होते हैं, किस प्रकार से ये प्रति समय अपने भावों को विशुद्ध करते हुए विनय तप करते हैं और विनय के माध्यम से ये अपने संसार को छोटा किया करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं आखिर वह विनय कितने प्रकार की होती है। तो आचार्य भगवान ने कल सभी के भेद बताए थे, नव चतुर्दश 9 तो भेद हमने किसके पढ़े थे, प्रायश्चित के भेद पढ़े थे 9, आलोचना आदि वे सब प्रायश्चित के भेद थे। आज यहाँ विनय के 4 भेदों को कह रहे हैं, ज्ञान दर्शन चारित्रोपचारः विनय। अब ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय और उपचार विनय, इस प्रकार से यहां पर आपको विनय के 4 भेद जानना चाहिए। अब देखिए, सबसे पहले ज्ञान विनय।
आलस को छोड़कर योग्य काल में शास्त्र पढ़ना, अध्ययन करना, इसका नाम ज्ञान विनय है। ज्ञान विनय, ये ज्ञान जो है इससे प्राप्त होता है, इसकी विनय तो उपचार विनय है। लेकिन जो तुम स्वाध्याय करते हो उसमें कालाचार आदि का ध्यान रखना। सुबह सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया जाता है, संधि कालों में सिद्धांत ग्रंथों का अध्ययन नहीं किया जाता है, और शास्त्र के राग में पंडित जी यदि कालाचार का ध्यान नहीं रखा जाता है तो वह अविनय का कारण बनता है और असमाधि का कारण कहा गया है। इसलिए सबसे पहले ज्ञान विनय कही गई। और ज्ञान विनय शास्त्र के राग में भी मुकेश जी, जीव कभी भी उठाए, पैर लटकाए, शास्त्रों को पढ़ने लग जाए, भक्ति पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक जो शास्त्रों का अध्ययन होता है, अब करना पड़ेगा, इसलिए कर रहे हैं, करना पड़ेगा, अब तो नियम है 4 बार का, ऐसा करते हुए मुनिराज अपना जीवन नहीं निकालते हैं। प्रति समय का 4 समय का स्वाध्याय कोई भी मुनिराज नहीं छोड़ते। पंडित जी, विनय तब भी चल रहा है और अभी आप देखेंगे स्वाध्याय तब भी चल रहा है। 4 समय का मुनिराज को नियम है। 28 कृतिक्रम के अंतर्गत उनके जो कृतिक्रम हैं उसमें 4 समय का स्वाध्याय प्रत्येक मुनिराज करता है। आप जब सोते हो ना मुकेश भैया, जब गहरी नींद आती है तब ये मुनिराज जागते हैं। जब 3 बजे आप बहुत अच्छी नींद में होते हो, सुबह, दोपहर की नहीं, दोपहर में भी लेते हो आप तो दोपहर की नींद की बात नहीं चल रही है। जब सुबह 3 बजता है तब ये मुनिराज सबसे पहले स्वाध्याय करते हैं। सबसे पहले विनय पूर्वक भक्ति पढ़ते हुए कृतिक्रम 3, 3:30 बजे से स्वाध्याय प्रारंभ हो जाता है। जिसने अपने सुबह की प्रारंभ जिनवाणी के वचनों से किया हो उसका दिन भी जिनवाणी में ही जाता है। आप यदि सुबह उठते हैं और सुबह किसी से झगड़ा हो जाए तो कितना अच्छा दिन जाता है। यदि सुबह से झगड़ा हो गया तो झगड़े वाला दिन आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर सुबह से आपने कोई गीत सुन लिया है, पूरे दिन भर क्या गीत गुनगुनाते हो, वही गीत आपके मन में और पूरे दिन भर आपके भावों में रहता है। ऐसा गीत जब आपको दिन भर रहता है तो जो मुनिराज सुबह से स्वाध्याय करते हैं उनके प्रति समय में वह ज्ञान की बातें जो वे अध्ययन करते हैं वह दिन भर रहती हैं। और जिनके पास में ज्ञान होता है वे नियम से अपना अहित नहीं होने देते। ज्ञान विनय सबसे पहले उठ के स्वाध्याय, फिर क्या किया, फिर उठे, फिर भक्ति आदि की। संघ में तो यह होता है रमेश पंडित जी कि दिन भर स्वाध्याय के अलावा कुछ होते ही नहीं है। संघ में या कहीं भी हो, यहां भी आप देख ही रहे, सुबह स्वाध्याय तो ये तो कृतिक्रम वाले स्वाध्याय है, ये तो करने नियत है, चाहे बिहार चले चाहे कितना भी बिहार हो। ये 4 समय का स्वाध्याय, पहले रात्रि अपर रात्रिक स्वाध्याय किया, उसके पश्चात पौराणिक काल का स्वाध्याय किया जाता है, फिर पौराणिक काल के स्वाध्याय जब प्रवचन होता है ये भी स्वाध्याय है। लेकिन इसको अभी 4 में नहीं बता रहे, अभी तो अपर रात्रिक 3:30 बजे, फिर पौराणिक काल में स्वाध्याय किया, फिर ये अभी अपराह्निक काल हो चुकी है, अपराह्निक काल का स्वाध्याय होगा, और फिर सोने के पूर्व में पूर्व रात्रिक काल का स्वाध्याय। ये 4 स्वाध्याय मुनिराज किया करते हैं और ये करना इनके 2 तपों को दबा रहा है। एक तो विनय तप से काम बन रहा है, क्यों, शास्त्र के काल में शास्त्रों का स्वाध्याय करना वह ज्ञान की विनय है, इसलिए वहां ज्ञान की विनय से विनय तप भी चल रहा है। और साथ में स्वाध्याय नाम का परम तप कहा गया है वह भी चल रहा है। और यह स्वाध्याय परम विशुद्धि का साधन कहा गया है। अब देखिए अगला है दर्शन विनय। अब जो सम्यक दर्शन है, अब पढ़ तो लिया, पता नहीं सही है या नहीं है, ये देव सतगुरु की ऐसे भाव वे मन में नहीं आने देते।
ऐसे भाव भी मन में नहीं आने देते, क्योंकि उनको पता है समीचीनता जहां है वह तो यही है, उस दर्शन की विशुद्धि। अपने दर्शन गुण में, अपने श्रद्धान गुण में किसी भी प्रकार की कमी को नहीं आने देना, इसका नाम दर्शन विनय है। 16 कारण भावनाओं में जो तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण कही गई है, सबसे पहली दर्शन विशुद्धि है। आप बहुत अच्छे सब प्रवचन, भक्ति, वैया वृत्ति, सब कुछ आपके पास हो सकता है, संवेग, अवीक्षण, ज्ञान, उपयोग, लेकिन पंडित जी दर्शन विशुद्धि नहीं है तो सब कुछ निरर्थक है, सब कुछ निरर्थक है। इसलिए सबसे पहले दर्शन विशुद्धि, दर्शन विशुद्धि, बस श्रद्धान अपना दृढ़ रखे रहना, ये तब चल रहा है। आप बताइए, आपको लग रहा है मुनिराज कौन से तपस्वी ढूंढना चाहते हो आप? कौन से तपस्वी? कल तो देखा था प्रायश्चित उनके क्षण क्षण में 10वें क्षण में चल रहा है, प्रत्येक क्षण में वे अपने भावों को विशुद्ध करते रहते हैं। प्रायश्चित नाम का विनय, प्रायश्चित नाम का तप तपते रहते हैं। और आप कह रहे हैं बहिरंग तप में तो हमने देखा ही था, पाटे पे बैठे हैं, आपको लग रहा है ऐसे ही बैठे, तप चल रहा है। पंडित जी मुनिराज, प्रत्येक मुनिराज तपस्वी होता है। एक दिन मां जिस दिन दीक्षा लेता उस दिन से तपस्वी, कुछ भी तप नहीं कर रहे महाराज जी फिर भी तपस्वी। हाँ बिल्कुल तपस्वी। 6 रस त्याग में से एक रस त्याग, रस परित्याग नाम का तप है, व्रत परिसंख्यान नाम का तप है। आप भोजन करते हुए भी भोजन में से कुछ छोड़ रहे हो, कुछ नहीं मिल रहा, रोज आप रसों का सेवन करते हुए हर रस आप रोज भी नहीं ले रहे। पंडित जी दही रोज लेते क्या? बहुत कम लोग रहते, लेकिन तपस्वी हो क्या? घी के बहुत सारे लोगों ने अपना घी ले नहीं पाते, स्वास्थ्य की अनुकूलता नहीं है तो घी ले नहीं सकते, अथवा तेल नहीं ले सकते, लेकिन तपस्वी नहीं हो, फिर भी तपस्वी नहीं हो। नमक, कोई लोग नमक का त्याग कर देते हैं, जो शारीरिक काम करते हैं, जिनको शारीरिक व्यायाम आदि करना पड़ता है, वे सब पंडित जी नमक नहीं खाते। क्यों? लचीलापन का अभाव हो जाता है, तो वे व्यायाम में करते करते नमक नहीं खा रहे, तो रस परित्याग नाम का तप हो गया ना, तपस्वी हो गए ना वे। नहीं तो कईयों को शुगर हो गई है, सब तपस्वी, जितनों को शुगर हुई है। क्यों? अब तो देखने भी नहीं मिल रहा मुकेश जी, अब तो पूरा देखने भी नहीं मिलना, शुगर देखने भी नहीं मिलना, शक्कर पूरा देखने नहीं मिलना, तो सब तपस्वी हो जाएंगे? बिल्कुल नहीं। लेकिन मुनिराज चौरस का त्याग नहीं है, फिर भी वे तपस्वी। कैसे? पंडित जी जिस दिन दीक्षा ली जाती है, सबसे पहले एक रस का परित्याग जीवन पर्यंत के लिए करना पड़ता है। अब 6 रसों में से एक रस का त्याग है, वे अभी भोजन ही नहीं कर रहे। रमेश पंडित जी हम तो भोजन ही, आहार ही नहीं कर रहे, फिर भी तपस्वी। बताओ, तप माना है ना, उसमें रस परित्याग नाम का तप है। अब जिस समय से हमने नियम लिया, उस समय से हमारे तज्जन्य कर्मों की संवर निर्जरा प्रारंभ होगी कि नहीं होगी? तब से निर्जरा होती है, तब से निर्जरा होती है। हमने नियम लिया, एक रस का त्याग हमारा जीवन है। अब जो आचार्य भगवंतों से मिल लीजिए, आचार्य भगवंत के तो 4 रस का त्याग है, मात्र 2 ही रस लेते हैं। महान तपस्वी है नहीं तो पता चला आचार्य जी तो कहते हैं हमसे उपवास ज्यादा नहीं होते, सबकी अलग अलग अपनी अपनी सामर्थ्य होती है, तो क्या उपवास वाला ही तपस्वी है क्या? तो रस परित्याग, आचार्य भगवान 4 रस ले नहीं गए, स्वाध्याय में प्रति समय तल्लीन है। और उनके जैसा विनय गुण अगर आप देखेंगे, प्रत्येक साधु के प्रति उनके अंदर में विनय होती है, वह विनय नाम के तप को तप रहे हैं। कि स्वाध्याय में तल्लीन है, प्रति समय चलते चलते भी स्वाध्याय करते हैं। पंडित जी आप सोचते हैं कि जब तक ये सामने नहीं होगा हम लोग चले जाते हैं, विहार होता है और हम लोगों के पाठ चलते रहते हैं, पाठ चलते रहते हैं, पाठ चलता चलता स्वाध्याय हुआ कि नहीं। और आपको लगा मुकेश भैया है वे बात कर रहे हैं, अरे बात नहीं कर रहे, उसने आगम की जिज्ञासा रखी, वहां भी प्रच्छना नाम का स्वाध्याय हो गया, वहां भी प्रच्छना नाम का स्वाध्याय हो गया। यहां भी बैठे तपस्वी,
महाराज जी रोज सुबह भी प्रवचन, शाम को भी प्रवचन, दोपहर में भी आप कक्षा लेते हैं, आप अपना तप कब करते हैं? वहां तप चल रहा है। स्वाध्याय नाम का अंतरंग तत्व, ये जो स्वाध्याय में 5वां भेद कहा गया धर्मोपदेश, वह धर्मोपदेश स्वाध्याय नाम का अंतरंग तप है और वह परम तप कहा गया है। आप वो बैठे सुन रहे हो तो भी तपस्वी नहीं, हम बोलते बोलते तपस्वी। तब और कहां से ढूंढने लाएंगे? क्यों? आत्मा के परिणामों को विशुद्ध करने का जो कार्य चल रहा है, चाहे धर्मोपदेश के माध्यम से करें या एक जन नहीं दे रहे उपदेश पंडित जी, तो क्या मैं तपस्या नहीं किया? अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय चल रहा है, बैठे शांत, तपस्वी नहीं है क्या? चलते चलते चिंतन चल रहा है, अनुप्रेक्षा स्वाध्याय चल रहा है। प्रति समय मुनिराज अपने आप में महान तपस्या करते हैं। और आप मुकेश भैया शुगर नहीं खा पा रहे, इससे भी तपस्वी नहीं बन पा रहे। हाँ, इतना जरूर हो सकता है, जब खाने ही नहीं मिल रहा रमेश पंडित जी, तो त्याग कर दो ना। और त्याग कर दोगे तो तत्जन्य जरूर कर्मों का क्षय होगा और आपकी विशुद्धि में अंतर आएगा। अब देखिए, विनय, ज्ञान की विनय कीजिए, दर्शन की विनय कीजिए। जो सम्यक दृष्टि श्रावक होता है, ये सम्यक दर्शन के प्रति विनय, पंडित जी आप तो मुनिराज की विनय करते हैं, हम भी आपकी विनय करते हैं, ये विशेष विषय। महाराज जी आप कैसे विनय करेंगे? हर्षित, आप तो हम लोगों की विनय करते हो, लेकिन क्या मुनिराज भी विनय करते हैं? हाँ, मुनिराज भी विनय करते हैं। तो महाराज जी आप कैसे विनय करेंगे हम लोग की? हम तो असंयमी हैं, और संयमी असंयमी की विनय करे। पंडित जी असंयमी की भी विनय की जाती है, आपकी विनय जैसे करना चाहिए, क्योंकि आप सम्यक दृष्टि श्रावक हो, मुझे आपकी विनय करना है। आप आए, आपने नमोस्तु कहा, मैंने आपको देखकर आशीष दे दिया, आपकी विनय हो गई। आपकी विनय आपको आशीष दे देना, यही तो विनय थी। आप क्या चाह रहे थे? इतनी दूर से श्रावक आया, दूर दूर से श्रावक आए और आपने नमोस्तु किया। मैं सम्यक दृष्टि श्रावक था, जो इतनी दूर से आपके पास चला आ रहा था, आपसे श्रद्धा से भरकर जुड़ा हुआ था, उसने नमोस्तु किया। मुनिराज ने हाथ उठाकर आशीर्वाद अथवा देख ही लिया, तुम्हारी विनय हो गई। वे अपने कार्य में संलग्न थे, आप आए, उन्होंने आंख उठा के देख लिया, और नहीं भी उठाया तो भी वो खतरे में तो दोनों तरफ नहीं है। आप सोचो महाराज नहीं देखते तो उनका तप खराब हो गया। नहीं, वे अपने तप में लीने थे, इसलिए तुम्हें नहीं देखा। वे स्वाध्याय कर रहे थे, मुकेश जी आए, उनको देखा ही नहीं, महाराज अब पहचानते नहीं है, ऐसा बोलेंगे क्या? अब महाराज तो देखते ही नहीं, हम तो भूल गए। अरे वो जिसे देखने आए थे उसे देख रहे थे पंडित जी, जिसे देखने आए थे उसे देख रहे थे, तुम्हें देखेंगे तो उसे नहीं देख पाएंगे। इसलिए अगर आपको नहीं देखा और आपकी विनय नहीं की, दर्शन विनय करना है, मुनिराज दर्शन विनय करेंगे, किसी भी सम्यक दृष्टि की अवहेलना नहीं कर सकते। कोई भी श्रावक आया है उसको भगा नहीं सकते, मुनिराज की तो बड़ी महिमा है, वे तो भगा भी नहीं सकते पंडित जी। हाँ, सोचें कि आपको आपके यहां से भगा दे तो भगाने का काम भी नहीं। क्यों? उनके पास में तप चलता है, प्रति समय उनके परिणामों में विशुद्धि होती है। और अगर मुकेश भैया अगर उन्हें आपको नहीं देखा तो सोचना अभी और गहरे वाले तप को तप रहे हैं, इसलिए दृष्टि नहीं उठा पाए, इसलिए दृष्टि को नहीं उठा पाए। अब दर्शन में चारित्र में, चारित्र में जो निर्दोष रीति से स्वयं के चारित्र का पालन करते हैं और जितने चारित्रवान हैं सबकी विनय करते हैं, वे सब चारित्र विनय नाम के तप से अपने कर्मों का संवर और निशा करते हैं। कुछ नहीं करना। पंडित जी आचार्य विमल सागर जी भगवंत का एक उदाहरण दृष्टांत है, उनके जीवन की एक घटना है। आचार्य विमल सागर जी महाराज के शिष्य आचार्य भगवंत विराट सागर जी जो गणाचार्य भगवंत थे, वे भगवंत जब अपने गुरु से मिलने के लिए सोनागिर की घटना है, सोनागिर की ओर आचार्य विमल सागर जी के शिष्य, जैसे हम आचार्य विशुद्ध सागर जी के शिष्य हैं,
ऐसे वे विराट सागर जी अपने गुरु के दर्शन के लिए आ रहे थे। अब देखो, वे गुरु के दर्शन के लिए जा रहे हैं, तो गुरु तो बड़ा है, गुरु तो अपने स्थान पे रहेगा ना, छोटे शिष्य हैं। अब हम दर्शन को जाएंगे तो थोड़ी ना गुरु, लेकिन वे विमल सागर जी बाहर सीमा पर पहुंच गए अपने शिष्य की आगवानी करने। वे मुकेश जी, वे आचार्य विमल सागर जी इतने महान आचार्य, जहां पर खड़े हो जाते थे वहां मेला लगता था पंडित जी। जहां पर वे पहुंच जाते थे हजारों लोग उनके दर्शन को पहुंचाया करते थे। वे आचार्य भगवान अपने एक शिष्य के लिए नगर के बाहर उनकी आगवानी करने पहुंच गए। जब उनसे पूछा, भगवान आप क्यों आए, हम तो आपके शिष्य हैं, तो कहते हैं मैं शिष्य की आगवानी करने थोड़ी ना आया हूं, मैं तो दिगंबर मुनि की आगवानी करने आया हूं। वे दिगंबर मुनि देख रहे थे, चारित्रवान देख रहे थे, चारित्र विनय नाम के तप से वे अपने संवर और निष्ठा को प्राप्त हो रहे थे। और हम ऐसे हैं, महाराज आप हमारे मोहल्ले में आ गए, सो घर के बाहर निकलोगे तो हम जरूर सीट पे से तो खड़े हो जाएंगे। ऐसे लोग हो गए हैं पंडित जी, ऐसा हो रहा है। और ये आपको लगते नहीं है कि ये सामान्य, ये मुनिराज सामान्य नहीं है, सामान्य मत समझो। जितने लोग इनको सामान्य समझ बैठे ना, जिस दिन ये मोक्ष चले जाएंगे तब इनको देखो कि भगवान है और ये हमारे सामने थे, और इनकी अगर वंदना कर ली पंडित जी, अब तो ये चारित्र वालों को देख के अंदर में भाव ही नहीं आ रहे तुम्हारे, अरे ऐसे ही साधना चल रही है, अरे उनकी साधना कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि वे सम्यक दिगंबर योगी हैं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र, तीन रत्नात्रय के आराधक हैं। अगर आपने विनय कर ली है तो आपके तो कर्मों की निष्ठा निश्चित है। पंडित जी ऐसा मत करना कि मुनिराज निकल गए घर के, अब ठीक है रोज ही तो निकलते सुबह से, अब कितनी बार उन्हें आचार्य भगवान कह रहे उपचार विनय, मां उपचार नाम का विनय है। कोई मुनिराज निकले, यहां तक कि पंडित जी प्रवचन सारथी में तो एक गाथा है कि मुनिराज को देखकर वंदना करना, मुनिराज को देखकर खड़ा हो जाना, ये श्रवणों का लक्षण है। यदि वह श्रवण है, नियम से जो धर्म में तल्लीन है, ऐसा श्रवण है, तो वह श्रवण भी मुनिराज आचार्य परमेष्टि को देख के, ऐसे नहीं कि बैठे हैं हमारे संकेत हैं अब उठते हैं, नहीं, देख के खड़े हो जाते हैं, वंदना करते हैं, पिछी हाथ में ले ली जाती है। ये सब क्या है? ये उपचार विनय है। गुरु के पीछे पीछे चलना, गुरु से तेज आवाज में नहीं बोलना, गुरु के आगे आगे नहीं बोलना, ये तब चल रहा है। पंडित जी हम तो तब करते रहते हैं, देखो हाँ ये तो आपको मानना पड़ेगा। कैसे? जब गुरु जी चलते सो उनके आगे नहीं चलते, हो गया तब। गुरु चल रहे तो गुरु से एक कदम भी पीछे हैं, अपने मन में गुरु से आगे नहीं चल रहा, हो गया तब। गुरु जी किसी से चर्चा कर रहे हैं, गुरु जी आप आए, आपसे विद्वान आए, विद्वान से चर्चा कर रहे हैं, अपन चुपचाप सुन रहे हैं, गुरु के आगे आगे नहीं बोलना, हो गया तब। उपचार विनय है ना, उपचार विनय। गुरु जी आए, मुकेश जी गुरु जी आए, वहां से निकले, कक्ष के सामने से तुरंत अपना पाटा छोड़ के खड़े हुए, पिछी लेके हाथ में, हो गया तब, अपना काम बन गया। कितने से में, इसलिए तो तपस्या करने आए हैं। अब हम पढ़ रहे हैं और गुरु जी निकले, रमेश पंडित जी, अब आपको उठना पड़ेगा, उठने काम नहीं कर रहे, अब क्या करते हैं, देखो ही नहीं, हम बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ क्या रहे थे? पढ़ रहे थे 4 प्रकार के तप होते हैं। पढ़ क्या रहे थे रमेश पंडित जी? 4 प्रकार के तप होते हैं, दर्शन, ज्ञान, चारित्र और उपचार। और दर्शन, ज्ञान, चारित्र के धारी सामने खड़े हैं, उनके देख लिए गए। उपचार विनय भी गायब और दर्शन, ज्ञान, चारित्र के प्रति जो विनय होनी चाहिए वह भी गायब। अब ऐसे पंडितों को, विद्वानों को कौन समझाए? स्वाध्याय कर रहे थे ना, स्वाध्याय में क्या पढ़ रहे थे? 4 प्रकार की विनय से संसार कम होता है।
और अगर इसे नहीं मानते, केवल आत्मा को देखने से ही संसार का मानते, तो फिर जिनेंद्र भगवान की वाणी को दोष लगाने से, झूठा कहने से आप तो दीर्घ संसारी हैं, अभी संसार आपका उच्छेद होना संभव नहीं है। पंडित जी सही है? क्यों? हम तो आत्मा देख रहे हैं ना। आत्मा देखने के साथ साथ ये कहां निषेध है कि इसको नहीं देखना? जब आत्मा में देखोगे वो तुम देख नहीं सकते, इसलिए ये करोगे तभी आत्मा दिखेगी। और जिसके अंदर में विनय गुण नहीं आया, उसको कभी अपनी स्वभाव की अनुभूति नहीं हो सकती। जिसको चारित्रवानों के प्रति विनय नहीं, जिसको रत्नात्रयधारियों के प्रति विनय नहीं, वह क्या अपने आत्म अनुभव को ले पाएगा? इसलिए यहां पर देखना है आपको कि ये चारित्र विनय, ये विनय तब ये मुनिराजों को होता है, लेकिन आपको यदि अपने संयम मार्ग पर बढ़ना है तो चारित्रवानों की विनय करिए। पंडित जी चारित्रवानों की विनय नहीं करेंगे ना तो कभी भी चारित्र मोहिनी कर्म का चौपसम बढ़ेगा नहीं। और चारित्र मोहिनी कर्म का चौपसम जब तक नहीं बढ़ेगा, अब तुम रागी देशियों की पूजा करो, रागी देशियों को तुम अपना गुरु बनाओ। अब रागी द्वेषी जिसके पास जो होगा वही तो मिलेगा, जिसके पास जो है वही तो दे सकता है। जिसके पास राग द्वेष वह राग द्वेष देगा, जिसके पास वीतरागता वह वीतरागता मिलेगी, अर्थात राग द्वेष का खंडन। जितनी कषाएं आ रही है ना, वहां भोगियों के साथ रहने की कषाएं हैं, योगियों के साथ रहने लग जाओ तो कषाएं अपने आप समन को प्राप्त हो जाएंगी। जिस जगह पे आप रहते हो, जो शिक्षा प्राप्त करते हो, वहां वह शिक्षक है, तो भोगी अगर आपके शिक्षक हैं तो कषाएं तो बढ़ना ही है। और योगी आपके शिक्षक हो जाए, योगी आपके गुरु बन जाए, तो नियम से अपने आप कषायों में मदद आने लगेगी। अभी देख लीजिए अंतर आ रहा है कि नहीं मुकेश भैया? गुरु के पास नहीं रहते और कहीं और बैठे होते तो कषायों में अंतर होता ही नहीं। यहां के परिणामों की विशुद्धि और घर के परिणामों की विशुद्धि, कितने ही कुछ कर लेना, आप में वह परिणाम मात्र यहां आने मात्र से अपने आप भाव निर्मल हो जाते हैं। जो चिल्लाने वाला व्यक्ति होता है ना पंडित जी, जिसके अंदर खूब क्रोध कषा है, वह भी मुनिराज के पास आके अपनी कषाय नहीं कर पाता। उसने उतनी देर के संस्कार डाले कि नहीं, कषाय रहित होने के संस्कार डाले कि नहीं। इसलिए कहा गया है जितनी चारित्रवानों की विनय, रत्नात्रयधारियों की विनय करेंगे, उतनी शीघ्र आपका रत्नात्रय धर्म की ओर अग्रसर हो पाएंगे। हमें तो होने ही नहीं है। दिक्कत तो यह है, सब लोग क्या चाहते हैं, इससे क्या होगा, मुनि बनना ही नहीं है। अरे मुनि नहीं बनना, लेकिन ये मुनि मत बनना, लेकिन कषाय के साथ सुखी नहीं हो सकते। ये बात तो नियत है ना। अगर कषाय चल गई तो कोई भी सुखी नहीं हो सकता। जब सुखी नहीं हो सकता, सुख चाहते हो तो कषायों को समन कीजिए, तभी सुख होगा। और उसको समन करने का सबसे सरल उपाय है, जैसी जिसकी संगत होगी उसकी उतनी जल्दी कषाय समन होगी। अभी एक और उपाय बता रहे हैं, ये तो समझ में आ गया कि विनय कैसे करना है। पंडित जी हम लोग विनय करते हैं, उपचार विनय, चाहे जिनवाणी की विनय हो। ऐसे नहीं कि जितने लोग हैं बहुत विनय, आप कुछ भी करके अपने कर्मों की निष्ठा कर सकते हैं। जब जिनवाणी आ रही है, हाथ जोड़ के बैठे, मुनिराज का नाम लिया गया, किसी शास्त्र का नाम लिया, तुरंत हम लोग पीछे उठाते हैं। पंडित जी जब आचार्य भगवत के साथ रहते हैं, आचार्य भगवत ने किसी ग्रंथ का श्लोक, कारिका, गाथा उच्चारण की, तुरंत हाथ में पीछे लेके, क्या हो गया, ये दिखावा हो रहा है क्या? दिखावा नहीं हो रहा है, ज्ञान विनय चल रही है, साथ में उपचार विनय चल रही है। जब सामने वाला आपके घर में मेहमान आ जाए ना, बहुत बड़ा, पंडित जी सामने कोई नगर का प्रतिष्ठित व्यक्ति आ जाए तो गेट के बाहर जाओगे कि नहीं, खड़े होगे कि नहीं, उनको आगवानी करोगे कि नहीं? और हम मुनिराज आए और अपने घरों में सोते मिले, मुनिराज जाए नगर के बाहर, अपने दामाद आए तो स्टेशन छोड़ने जाए, स्टेशन लेने जाए, और मुनिराज आए तो ठीक है, मुनिराज तो आए जाएंगे, जब आएंगे घर के सामने तब दर्शन कर लेंगे, और नहीं तो जरूरी नहीं है कि उसमें नींद आ रही होगी तो उसमें भी छोड़ देंगे। कहा ये दर्शन, चारित्र विनय, ये विनय आपको आपके ही लाभ के लिए है।
मुनिराज का कुछ लाभ ही नहीं मिल रहा, फिर भी हम लाभ ले ले रहे। पंडित जी यहाँ गाथा में आपने देखा कि ऐसे हम प्रारंभ नहीं करते, क्यों? ये सब कुछ आचार्य भगवंत एक एक चीज सिखाई देगा। जब जिनवाणी की पीठ पे होते ना, तो जिनवाणी की पीठ में पैर पे पैर रख के नहीं बैठा जाता। क्यों? सामने जिनवाणी विराजमान है, तुम अभिनय कर रहे हो। पैर के ऊपर पैर, जैसे कोई सेठ साहूकार पैर के ऊपर पैर रख लेता है, ऐसे अभिनय की मुद्रा होती है। अगर आपने विनय से बैठे हैं, सामने जिनवाणी विराजमान है, आपने वहां पर क्या किया? विनय तप को तप लिया और अपने कर्मों की निष्ठा को प्राप्त हो गए। अब देखिए एक और उपाय आगे आप क्या कर सकते हैं। आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं, वैयावृत्ति नाम का एक तप होता है। वैयावृत्ति नाम का तप होता है। पंडित जी शिक्षा व्रतों में, अणुव्रतों में जब आप अणुव्रती हुए, 12 व्रत धारण किए, तो उसमें वैयावृत्ति नाम का अतिथि संविभाग जो है, उसको समंतपद स्वामी ने वैयावृत्ति नाम से भी लिया है। आचार्य समंतपद स्वामी अतिथि संविभाग को वैयावृत्ति कहते हैं। क्यों? अतिथि संविभाग व्यापत्ति विप्रोधा, किसी की व्यापत्ति को दूर करना, पाद संवाहनम, उनके पैरों को दबाना, संयमी नाम। अब बच्चे ने अपने पिता के पैर को दबा दिया, पिता ने अपने बच्चे के पैर को दबा दिया, और उस तो क्या वैयावृत्ति हुई ना? संयमी नाम शब्द जोड़ दिया पंडित जी। संयमियों के लिए, और किस लिए? उनके गुणों में अनुराग आके उनकी व्यापत्ति को हरना, या तो किसी उपकरण के द्वारा या फिर अपनी क्रियाओं के द्वारा उनके दुख को, संक्लेशता तो नहीं, लेकिन जो भी क्रियाओं में उनकी सुगमता हो जाए, ऐसा कार्य करना, उसका नाम वैयावृत्ति है। लेकिन जिसके अंदर में भाव ही ना हो, श्रद्धा ही ना हो, वह वैयावृत्ति तब को तब कब तब पाएगा? अंतरंग तब है पंडित जी। लगता है जब मल्ली पुराण पढ़िए आप, भगवंत तीर्थंकर भगवंत का पुराण मल्ली पुराण, वे मात्र भावनाएं नहीं पाते हैं। पूर्व जन्मों में हर निर्ग्रंथ योगी की वे जितनी सामर्थ्य होती है, उतनी सामर्थ्य से वैयावृत्ति करते हैं। देख लीजिए आप नारायण पद पे धारी वैयावृत्ति तीर्थंकर पृथ्वी के बंध का कारण बनी कि नहीं? ये नियत है कि तीर्थंकर भगवान जब बंद करेंगे, जिस समय तीर्थंकर भगवान उत्पन्न होते हैं, तो तीर्थंकर भगवान किसी मुनिराज के दर्शन भी नहीं करते। ये नियोग है उनका। लेकिन पूर्व तो उठा के देखो कि तीर्थंकर बने कैसे। तो दर्शन विशुद्धि, वैयावृत्ति आदि जो भावनाएं हैं, ये भावनाएं मात्र नहीं है मां, वैयावृत्ति जो करेगा सो निश्चय भगवत नीर तरैया, भव रूपी सागर का यदि अंत पाना है तो वैयावृत्ति करना चाहिए। वैयावृत्ति के भी फिर भेद कहें, 10 भेद। वैयावृत्ति में भी अंतर आ जाएगा हर तरह से। वैयावृत्ति में आप लोग तो वैयावृत्ति नहीं कर सकते ना। जो दान है ना, वो दान वैयावृत्ति में रखा है। अतिथि संविभाग, वैयावृत्ति, दान, ये सब क्या है? आपने जितना भी धर्म पालन होगा वह ग्रस्तों के हाथ में है, मुनि का। पंडित जी रहना नगरों में, आप भवन नहीं बनाओगे, हम रहेंगे कहां? पंचम काल में आपके हाथ में। फिर आहार चर्या तो आपके हाथ में। ये मुनिराज तो अकेले भी विहार नहीं करते, विहार भी कराओगे तो आपके हाथ में। फ्री फोकट का सब कुछ मिल रहा है, क्यों छोड़ते हो? क्यों? अगर नगरों में नहीं रह रहे होते, जंगलों में निवास कर रहे होते पंडित जी, तो अपना कितना घाटा लग जाता। घाटा लग जाता, घाटा। चतुर्थ काल में आपको जरूरी नहीं है कि आप नगर में रहो और मुनिराज के इतने सहजता से दर्शन हो जाए। हो भाग्य मानते थे, नगर के बाहर यदि कोई उद्यान में आके श्री संग हो गया है, पूरा का पूरा नगर राजाओं के साथ में दर्शन करने जाता है। पुराण ग्रंथ इससे भरे पड़े हैं सारे के सारे। और आपके यहाँ क्या सुविधा है, घर बैठे चौखट के बाहर से मुनिराज निकल रहे हैं, फिर भी हम उठ ना पाए। जैसी भक्ति तुम लोग कर रहे हो, ऐसी भक्ति असु साहेगढ़ का जो भी कोई मुनि निकलेगा
तुम्हारी यह भक्ति तुम्हारे जरूर मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करेगी। किसी भी नगर में कोई भी मुनिराज आए, अपनी सारे काम छोड़ दीजिए। अरे सारे काम करते करते अनंत भाव बीत गए, जो काम नहीं किया उसको कर लीजिए, नियम से तुम्हारे अनंत भाव क्षीण हो जाएंगे। इसलिए नगर में मुनि आए, नगर में चर्या की बात हो तो वैया वृत्ति कीजिए, हर प्रकार से जिस प्रकार से की जा सकती है। पंडित जी यहाँ आचार्य भगवान समन्वत स्वामी को सामने लाके खड़ा करना पड़ेगा। आप ठीक है, आप वैया वृत्ति नहीं कर सकते, हो सकता है शरीर की असामर्थ हो, आप नहीं कर पा रहे, इतने का नाम वैया वृत्ति नहीं है। वैया वृत्ति है यदि मुनिराज अध्ययन कर रहे हैं और आप चुपचाप बैठे हैं, उनको डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, वो वैया वृत्ति हो गई आपकी। क्यों? उनके जो कष्ट आने वाला था उसको आपने निवारण कर दिया, चुपचाप बैठ गए, वैया वृत्ति कर ली। मां जो आपने आहार कराया ये सबसे महान वैया वृत्ति में रखा। दान में भी 4 दानों में सबसे श्रेष्ठ आहार दान, ऐसा आहार बनाया, भक्ष अभक्ष का विवेक रखा, पथ्य अपथ्य का विवेक रखा, मुनिराज के अनुकूल आपने आहार चर्या कराई। उसी आहार चर्या के निमित्त से वे जितने मुनिराजों की वैया वृत्ति करेंगे उसका भी फल तुम्हें मिलने वाला है, जितनी साधना करेंगे। इसलिए दान जो आप लोग सोचते ना किसी को भी दे दो चलेगा, अरे जिस दान का फल, जिस दान का प्रयोग मुनिराज क्षण क्षण में अपनी आत्म विशुद्धि के लिए करेंगे, वह दान परम पुण्य का कारण बनता है। इसलिए मुनिराजों को दिया गया दान, अल्प दान भी महापुण्य रूप फलित होता है। वैया वृत्ति है। पंडित जी कोई कहे कहां लिखा महाराज जी, पढ़ लो समन्वत स्वामी आचार्य भगवान को रत्नकर्ण शावकाचार में, उसमें अतिथि संविभाग नाम का व्रत है, वहां पर दान वैया वृत्ति, अतिथि संविभाग। सूकर भी वैया वृत्ति कर सकता है। सूकर ने वैया वृत्ति की, हाँ सूकर भी वैया वृत्ति करता है। वो कैसे करेगा महाराज जी, सूकर ने वैया वृत्ति है तो हार भी नहीं दे सकता। अरे उस सूकर से मिलो जो वैया वृत्ति में प्रसिद्ध हुआ है। वैया वृत्ति में प्रसिद्ध हो गया, अपने निवास स्थान को छोड़ दिया, वसति का दान में वो जो सूकर प्रसिद्ध हुआ है, अपने निवास स्थान में मुनिराज बैठ गए, वहां बाहर अंदर नहीं गया। मेरे मुनिराज, मेरे नगर में मुनिराज, मेरी गुफा में मुनिराज है, उसने वैया वृत्ति की है, वहां पर वह बाहर बैठ गया। इतने ही नहीं किया, व्यापत्ति विप्नोदा, जो व्यापत्ति आई उसको भी हटाया। सामने सिंह आ गया जो पूर्व भाव का उसका ही मित्र था, और जिसने पूर्व भाव में उन मुनिराजों को जो सिंह बना था, उसने पूर्व भाव में भी इन दोनों ने धर्मशाला बनवाई थी, वहां मुनिराज को ठहराया था। तो एक जो सूकर की पर्याय वाला जीव था उसने तो मुनिराज को ठहराया था, और जो सिंह की पर्याय का जीव था उसने उन मुनिराजों को बाहर निकाल दिया था। संस्कार देखिए, एक सूकर, क्योंकि दोनों संक्लेश परिणामों से मरे थे, इसलिए एक सूकर बना था और दूसरा सिंह बना। लेकिन संस्कार देखिए, उसने जब अपनी गुफा में मुनिराज विराजमान हो गए, वह गुफा में नहीं गया, बाहर ही रहा, और सामने वही सिंह आ गया, उस सिंह को उसने अंदर नहीं जाने दिया। दोनों वहां पर लड़ाई किए, दोनों हिंसा हुई। देखो पंडित जी, एक हिंसा का फल कितना श्रेष्ठ मिल रहा है। दोनों मरे ना, तो सिंह से सूकर बना और सूकर से एक नरक को गया और एक स्वर्ग को गया। हिंसा दोनों जगह हुई, लेकिन हिंसा का फल अहिंसा, और अहिंसा, हिंसा का फल हिंसा रूप। ये देखिए, ये हमने अभी पुरुषार्थ सिद्धि पाठ में देखा था उस दिन कि हिंसा का फल अहिंसा मिल सकता है क्या? सूकर को मिला ना, हिंसा हुई, उसने तो रक्षा की थी, मुनिराज की रक्षा की थी, वह मरण को प्राप्त हुआ, उस सामने वाले का भी घात हुआ, लेकिन उसके फल स्वरूप वह वैया वृत्ति में प्रसिद्ध सूकर अपने वसतिका को दान देकर अपना काम कर सकता है। और मुकेश भैया, आज की तो लीला ही निराली है। ओ अक्षत के पिताजी, आजकल की तो लीला ही निराली है। महाराज जी अभी आज प्रवेश नहीं करो, और हमारे मंदिर में अभी क्या है, शादी का सीजन चल रहा है, इसलिए धर्मशाला अभी खाली नहीं है। बस गड़बड़ हो गया काम, गड़बड़ हो गया काम।
भोगों के लिए तुम्हारे पास में स्थान है, ऐसा पैसा आना है, अरे क्या काम का ऐसा पैसा कि मुनिराज के लिए तुम्हारे पास स्थान नहीं है और तुम भोगों के लिए तुम अपनी सारी की सारी संपत्ति लगाए बैठे हो। जितनी धर्मशालाएं, ध्यान रखना असु, जितनी धर्मशालाएं, एक भी धर्मशाला में इन लोगों ने, जितनों ने दान दिया, ये बोल के नहीं दिया था कि कोई मुनिराज आए तो यहाँ मत रखवाना। किसी ने दिया था क्या ऐसा बोल के? और जिन स्थानों पर ऐसा बोर्ड लगा दिया जाए कि अमुक स्थान पे अमुक मुनिराज या अमुक संगी आएगा, वहां अपनी रक्षा करना। वे जो जीव हैं वे अपना हित कर रहे हैं और आप अपना हित मत कर लेना कि अमुक संघ का ही मुनिराज है। नहीं तो बहुत अच्छा है, दक्षिण के मुनिराज है, उत्तर के मुनिराज है, तो दक्षिण वालों को ही मोक्ष होगा ना, उत्तर वालों को तो नहीं होगा ना। नहीं तो आपकी रमेश पंडित जी सोचे हमारे गोत्र वालों को मोक्ष होता है, दूसरे गोत्र का बन गया तो उनको मोक्ष नहीं होगा। इन चीजों को भी ध्यान रखना। दिगंबर मुनि गोत्रों से नहीं, भारत परंपराओं से नहीं बनते, रत्नत्रय की जो आराधना करेगा सब मुक्ति को प्राप्त करते हैं। इसलिए वहां भी ध्यान रखना है कि ऐसा ना हो जाए कि नगर में बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बनी हैं और मुनिराजों को रुकने के लिए स्थान नहीं है। मंदिर में बड़े बड़े जिनालय बने हैं और मुनिराजों के लिए स्थान नहीं है। और मुनिराजों को अपनी व्यवस्थाएं बनाना पड़े, ऐसा कभी मत होने देना। अरे इतने गरीब, इतने पुण्यहीन श्रावक नहीं हुए कि मुनिराजों को अपने चौके की व्यवस्था स्वयं बनानी पड़े। वहां इतना ध्यान रखो, गाड़ी बंगले इतने सारे हैं, कई बार दौड़ लगाते हो, नगर की सीमा में कोई भी मुनिराज आए, सब काम छोड़ो। अपने बच्चे तो कई बार होटल में खाते हैं, बीमार पड़ोगे तो खाएंगे, बाहर जाओगे तो खाएंगे, वे तो खा भी लेंगे, लेकिन मुनिराज तुम्हारे कहीं बाहर मांगते नहीं मिलेंगे। सबसे पहले वहां जाओ और वहां पर उनके आहार और चर्या की व्यवस्था करो। सत्य ना मां कि मुनिराज कहीं से बाहर का पानी पी सकते हैं, खुद का भर के पी सकते हैं क्या? फिर नौकरों के भरोसे अगर छोड़ दिया जाए तो काम बनने वाला है क्या? इसलिए सारे काम दुनिया के एक तरफ और दिगंबर योगी की वैयावृत्ति की एक तरफ। इसमें भी देखना पंडित जी, अभी पता चलेगा, सुन रहे हैं वैसे ही वाले तो नहीं है जैसे अभी बताया था कि रत्नात्रयी थाली सामने आ रहे हैं और हम स्वाध्याय कर रहे, यहाँ दर्शन चाहे तो 4 विनय, वहां पूरा का पूरा संग आ रहा है, वैयावृत्ति का आपको पूरा लाभ मिलने वाला है। क्योंकि भेद है आचार उपाध्याय तपस्यैक्ष ग्लान गण कुल संग साधु मनोज्ञानाम, ये 10 भेद वैयावृत्ति के हैं। आचार्य भगवान की वैयावृत्ति का, उपाध्याय भगवंत की वैयावृत्ति, जो मुनि पंचाचार स्वयं भी पालन कर रहे हैं, दूसरों को भी करा रहे हैं, वे आचार्य होते हैं। स्वयं शिक्षा अध्ययन करते हैं, दूसरों को भी इस प्रकार की शिक्षा कराते हैं, वे उपाध्याय होते हैं। तपस्वी जो महा उपवास आदि की साधना कर रहे हैं, उनकी पालना, उनकी आहारचर्या आदि कराना, वो वैयावृत्ति। अथवा उनको पंडित जी अब क्या होता है, हमें दर्शन नहीं करने मिले, हम इतनी दूर से आए। अरे तुम तो इतनी दूर से आए, यहाँ नगर में जितने लोग आते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं। अब वे थे 1 महीने के उपवास, 15 दिन के उपवासधारी मुनिराज, हमें तो दर्शन नहीं करने मिले। अरे तुम तो दर्शन करने आए तो समय निकाल के आओ ना। मुनिराज के लिए जितने समय उनको वे अपनी साधना कर रहे थे, तपस्या में थे, आप बार बार जाएंगे तो हो सकता है उनके अंतरंग में भी कि कितना परेशान करता है श्रावक। तो वहां विवेक रखना चाहिए कि हमें कैसे अपनी, आपको लगता है हम ही अकेले हैं, अरे आपके जैसे पूरे नगर से, पूरे देश से लोग आते हैं और वह भी यही कहते हैं। इसलिए कई बार व्यवस्थाओं के राह में व्यवस्थाएं आपको लगती है व्यवस्थाएं बनाई जा रही हैं, लेकिन ये भी देखना आप वहां भी वैयावृत्ति का लाभ ले सकते हो। उस परिस्थिति में विराजिता निषदिका स्थान है पंडित जी। तपस्वी मुनिराज जिस स्थान पे बैठे हुए 22 निषदिका स्थानों में निषदिका है। निषदिका स्थान होते हैं, समाधि स्थान में निषदिका स्थान गए हैं, उनकी वंदना मुनिराज करते हैं। जिस पाटे पर आचार्य भगवान बैठ गए वो आपके लिए पूजनीय वंदनीय हो जाता, निषदिका हो गया। तो ऐसे ही मां, अगर कोई मुनिराज जिनकी अस्वस्थता है, ग्लान है,
ग्लान अर्थात अस्वस्थता है, अब हमें तो दर्शन करना है, हमें इतनी दूर से आए, हमें जाना। अरे तुम वहां यहाँ से ही दर्शन कर लिए ना तुमने, तो तुम्हें वही फल मिलेगा, क्योंकि तुमने भैयावृत्ति भी कर ली। कोई ग्लान है, कोई शैक्ष मुनिराज है, अब पंडित जी ने देखा महाराजों को, तो जैसे बुजुर्ग मुनिराज आ गए पंडित जी, और इन माँ ने देखा कि वे मुनिराजों तो क्या लेते हैं, दलिया खिचड़ी, और क्यों, आप भी बुजुर्ग थे, उनकी सामर्थ्य कैसी थी, नीरस भोजन ले रहे हैं, उनकी तपस्या बढ़ चुकी है, 6 रसों का त्याग अथवा प्रतिदिन रस्सी से भोजन ले रहे हैं। अब कोई आ गए 20 साल के मुनिराज, अब पंडित जी गए, वे अच्छे थे, वे 80 साल के मुनिराज थे, एक भी रस नहीं लेते थे, नमक का भी त्याग था, बूरे का भी त्याग था, तो वे तपस्वी, और इनको क्या कहा आपने, ये शैक्ष मुनिराज हैं, इनको नीरस खिलाओगे तो जिनवाणी का अध्ययन कैसे करेंगे, इनको बोला नहीं मिलेगा, इनको शक्ति नहीं मिलेगी, तो ये स्वाध्याय की गहन गुण रहस्यों को अध्ययन करने का समय चल रहा है, तपस्या करने का समय भी होगा, अभी शैक्ष काल भी होता है, शैक्ष काल में जो युवा मुनिराज हैं उनको आपको भोजन में अंतर लाना पड़ेगा। अब उबाल के रख दिया वहां सब कुछ, क्यों, एक कोई मुनिराज वृद्ध थे, तो उनके साथ के जितने युवा मुनिराज हैं उनको भी यदि उबला उबला तुमने दे दिया, अपने बच्चों को उबला उबला, वो खाते नहीं इसलिए आपके चौकों का भोजन नहीं करते ना, क्यों नहीं करते, आपको किसने कह दिया कि मुनिराज उबला ही उबला खाते हैं, आप जैसा बनाते हो वैसा बनाना चाहिए। हाँ, जिस दिन त्याग है उस दिन उनका भाग्य है, आप इतनी व्यवस्था रखें। अब तुम हर बार ऊपर से उबले में कुछ भी डालोगे तो कुछ, अब देखो पंडित जी, वे वृद्ध मुनिराज तो उबला उबला, और उनके साथ में यदि कोई शैक्ष मुनिराज है, 20 साल के मुनिराज है, उनको ऐसे ही दिया, अब वो तो बादाम नहीं पचा पा रहे, लेकिन जो शैक्ष मुनिराज है वे तो, उनको तो पूरा चाहिए, कितनी सामर्थ्य चाहिए अध्ययन करने के लिए, न्याय ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए। फिर कोई ग्लान है, अब यदि पंडित जी कोई ग्लान, जिनको रोग आदि हो गया है, जिनकी सामर्थ्य में, अब उसके चक्कर में तुमने सारी व्यवस्थाएं वैसी बना दी, तो जो दूसरा शैक्ष मुनिराज है उसका क्या होगा। इसलिए बहुत विवेक की आवश्यकता होती है। पता चला, अब लोग बात समझते नहीं है, उपकरण भी लिखा है आचार्य भगवान ने, उपकरण दान देकर भी आप वैयवृत्ति कर सकते हैं। पंडित जी, जो लोग ये नहीं जानते, नादानी करते हैं कि यदि किसी 20 साल के युवा मुनिराज ने दीक्षा ली, 20 साल के, 24 साल 25 साल में उनके किसी कारणवश चक्षु इंद्रिय का क्षयोत्सम कम हो गया, अब दिखना कम हो गया, उनको दिक्कत आने लगी, पढ़ाई करते करते हो जाता है। देखो आचार्य भगवान की आंख में भी क्यों हुआ, वे अध्ययन करते थे तो जो चंद्रमा की रोशनी है ना, उसमें भी किताब पढ़ लेते थे। आज आचार्य भगवान के ग्रंथ बड़े बड़े क्यों है, क्यों, उन्होंने जो अध्ययन किया उससे उनके चक्षु इंद्रिय का क्षयोत्सम थोड़ा घटा है, इसलिए उनको बड़े बड़े शब्द दिखते हैं। अब पंडित जी, यदि कोई 25 साल के उदित मुनिराज हैं और उनकी आंखों से दिखना बंद हो गया, कैसे आश्चर्य, तो समाधि ले लेना चाहिए ना, उपकरण का प्रयोग नहीं करना चाहिए ना, उपकरण का तो उनके आचार्य भगवंतों को कह देना चाहिए ना कि अब समाधि ले लो। अरे जिनसे 25 वर्ष, अभी 50, 60, 70 वर्ष तक जिन शासन की प्रभाव न होनी है, उन्होंने जो अपने गुरु की आज्ञा से वे यदि उपकरण का प्रयोग करते हैं, तो यह आचार्यों के उसमें रहता है कि आचार्य भगवान क्या देंगे प्रायश्चित, अथवा क्या उनको कह रहे हैं। आप इसमें विवेक और अविवेक का परिचय नहीं दें कि मुनिराज को क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। पहले मुनिराज बनो, तो मुनिराज बनो तो बिल्कुल नहीं करना, और ऐसा करोगे और आचार्य भगवान के पास अनुसार नहीं चलोगे तो ज्यादा दिन मुनि नहीं रह पाओगे। क्योंकि प्रवचन सारथी में लिखा है, अपवाद सापेक्ष उत्सर्ग मार्ग और उत्सर्ग सापेक्ष अपवाद मार्ग। ऐसी साधना भी नहीं कर लेना, खींच दिया कि तन रोगी, अब तो हम कुछ नहीं लेना, वहां पे फिर विवेक का काम करना। अभी उत्सर्ग मार्ग करके यदि समाधि हो गई और आपने जो 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 स्वीकार है, औषधि लेना स्वीकार किया गया है, यदि आयुर्वेद या जिस देसी औषधि
तो अगर वह नहीं लोगे और समाधि कर लिए तो वहां मरण करके का स्वर्ग भी जाओगे तो असंयम में जीना पड़ेगा। इसलिए ये ध्यान रखने की बात होती है कि मुझे किस समय क्या चर्या, और ये सब चीजें विद्याएं रमेश पंडित जी अपने आप समूह में रह के सीखी जाती हैं। वे आचार्य भगवंत एक एक चीज इस चीज की शिक्षा देते हैं कि किस समय कैसा आहार करना। शुरू बात ही अभी इस प्रारंभिक काल है संयम का, और बहुत तप कर लिया, सब कुछ छोड़ बैठे तो बहुत लंबा काल है। धीरे धीरे साधना को बढ़ाया जाता है, धीरे धीरे तप किया जाता है। जिस समय सेक्स काल है आपका आएगा ना, सेक्स के काल के बाद गण कौशल काल, उसके बाद आत्म साधना काल, आत्म संस्कार काल आएगा। आत्म संस्कार काल होगा ना, जब ये अध्ययन हो गया अब चिंतन अच्छा होगा। अभी अध्ययन नहीं किए तो चिंतन क्या करेंगे? तो सेक्स काल में सेक्स शिक्षा ग्रहण कीजिए, अध्ययन कीजिए। गण पोषण काल में गण का पूरी व्यवस्था देखिए, फिर उसके बाद आत्म संस्कार काल, अब इन सब को छोड़ के अपने साधना को बढ़ाएंगे। ये सब क्रम से दिया हुआ है मां, अक्रम से कुछ भी नहीं है। इसलिए सेक्स गण है। वृद्ध मुनियों के अनुसार चलने वाले साधु गण मुनिराज कहलाते हैं। फिर कुल दीक्षा देने वाले आचार्य के शिष्य, जो हमारे शिष्य हैं वह हमारा कुल है। जो हमारे गुरु के शिष्य हैं वे क्या है? वे कुल है, उनकी स्वयंवृत्ति की जाती है। फिर संघ, ऋषि, यति, मुनि, अनगार, इन 4 प्रकार के मुनियों की वैयावृत्ति की जाती है। और किसी से मुकेश भैया मनोज्ञ मुनि कहे गए हैं, जिनसे लोक में जिनकी ख्याति है, लोक में जिन शासन की प्रभावना हो रही है, हम नहीं कर पा रहे, हमारा वक्तव्य कला अच्छा नहीं है, जिनको लोग बहुत पूज रहे हैं, उन मुनिराजों की वैयावृत्ति का अलग से विधान लिखा है। उनकी भी वैयावृत्ति करें, उससे आपको वैयावृत्ति तब से अपने संवर और निष्ठा होगी। इस प्रकार से स्वाध्याय के 5 भेद, वाचना, प्रचना, विप्रेक्षा, न्याय, धर्मोपदेशा। वाचना करना, ये वाचना चल रही है, अभी ग्रंथ सामने है, इसका नाम वाचना नाम का स्वाध्याय है। और यह स्वाध्याय अंतरंग तप है। क्यों मां? ज्ञानवर्ण जी में एक दृष्टांत आया। ज्ञानवर्ण जी में पंडित जी लिखा, सिद्धांत जितने गहरे कठिन शास्त्र होंगे, आपको नींद आती है ना, गहरे शास्त्र पढ़ते हो, और गहरे शास्त्र जितने पढ़े जाते हैं वे एकाग्रता के कारण है। पंडित जी ज्ञानवर्ण जी में लिखा, जब सिद्धांत शास्त्रों को, जो बहुत गहरे शास्त्र हैं, अगर उसको पढ़ते हैं तो जीव की मनोवृत्ति बदलती है। कैसे बनेगी मनोवृत्ति? मनोवृत्ति कैसे बनी? जब चित्त गहरे अध्ययन में लगाओ सिद्धांत शास्त्रों में, तो मन कहीं और भटक नहीं सकता। जब अब उतला उतला कोई कथा होती तो तुम लोग सब अपने आप यहाँ बातें भी कर लो, सुनते भी जाओ, समझ में भी आ जाएगी। लेकिन जब सिद्धांत ग्रंथ, परिणाम योग के ग्रंथों को पढ़ते हैं, अब उसमें कुछ भी छूट नहीं सकता। गणितीय विषय होते हैं, अब उसमें जितना प्रज्ञा लगेगी, आंखें कहीं जाएंगी नहीं, 5 इंद्रियों का नियंत्रण हो गया है, कान कहीं जा नहीं सकते, सारी इंद्रियां वहां लगी हुई हैं, 5 इंद्रियों के निरोध हो चुका है, और मन भी जरा सा भी इधर उधर नहीं जाता। इसलिए सिद्धांत शास्त्रों का अध्ययन, वाचना, वह एक परम तप हो जाती है। मनोगुप्ति, और मनोगुप्ति से सबसे प्रथम अपन ने देखा था कि संवरण जागती है। मनोगुप्ति, प्रचना, अब पूछना गुरु भगवान से, प्रचना नाम का स्वाध्याय है। प्रचना कर रहे हैं, भगवान इसका विषय ऐसा कैसे, अब चर्चा चल रही है, अशुद्ध संघ चल रहा है, अब आचार्य भगवान बैठे हैं, कोई ग्रंथ सामने नहीं है, और उनके शिष्य प्रश्न पे प्रश्न किए जा रहे हैं। अब उनके संघ में तो ऐसे ही चलता है। अरे ऐसे ही नहीं चलता है, वहां स्वाध्याय नाम का परम तप चल रहा था, ऐसे ही नहीं चल रहा था। वहां स्वाध्याय नाम का पंडित जी कई विषय इसमें लिखे नहीं मिलते, जो अनुभव से, गुरु परंपरा से मिल रहे हैं। वे गुरु ही बताते हैं कि कैसे जीवन जीना है, कैसे चर्या पालन होगी, कैसे स्वाध्याय करना है, कैसे अपने जीवन में ये सारी चीजें, ये तो केवल लिखा मिलेगा, और लिखे से डॉक्टर बन जाता। तो बहुत सारी उपलब्ध है, सारी पुस्तकें तो सारी उपलब्ध है ना,
डॉक्टर बनने की होते तो डॉक्टर बनने की पुस्तकें उपलब्ध है ना, मार्केट से लाना और पढ़ के और औषधि देने लग जाना। ये जिनवाणी तो वो है पुस्तकों की तरह है, मूल तो जो सिखाते हैं वे तो सामने जिनवाणी भी नहीं होगी तो पूरे जीवन की हर चर्या सिखाएंगे कि कैसे क्या करना है। वहां प्रज्ञा नाम के कैसे चर्या करना, कैसे मूलाचार को पालन करना, कैसे करणान योग के सिद्धांतों के तो वहां चर्चा नहीं चलती। मुकेश भैया नहीं तो सोचे पूरा समय तो 2 घंटे बैठे थे ऐसे ही चर्चा में निकल गया। अरे चर्चा नहीं, वहां प्रज्ञा नाम का वे जिज्ञासाओं का समाधान कर रहे थे। वहां भी प्रज्ञा नाम के तपस्वी मुनिराजों को देखिए। पंडित जी प्रज्ञा नाम के तपस्वी मुनिराज जो प्रज्ञा कर रहे हैं, अनुप्रेक्षा अब चले जा रहे हैं मुनिराज। पता चला आपको लगा जंगल में गए, 2 नंबर गए, सबसे अच्छा स्थान मुकेश पंडित जी आचार्य भगवान कहते हैं। अब श्रावक तो ऐसे हैं कि चारों समय हर समय आचार्य भगवान को घेरे रहेंगे, 1 मिनट भी शांति नहीं ले रहेंगे। तो आचार्य भगवान को कई बार क्या होता है, वे जंगल जाते हैं ना, कोई अच्छा स्थान मिल गया ना थोड़ी देर से आते हैं। हंसू ये देखा होगा, थोड़ा समय लेते हैं। क्यों? वहां भी स्वाध्याय करते हैं। अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय चलता रहता है। तुम तो यहाँ चारों तरफ घेरे रहोगे। अब वे शांति से वहां पे बैठते हैं, शांति का तो मल को देख के भी स्वाध्याय होता है पंडित जी। आगे हमने लिखा है, मूलाचार में लिखा कि आप जिस मल को विसर्जित करके आए हैं वहां दूर खड़े होके मल की तरफ देखिए, उसके स्वभाव का चिंतन कर दिए, हो गया अनुप्रेक्षा नाम का स्वाध्याय। मल को देख के स्वाध्याय होता है, मल को देख के उसके स्वभाव का चिंतन चल रहा है। मल तो दुर्गंधपूर्ण होगा ना, ये पर्यायी तो है, इसमें भी ग्लानि भाव को प्राप्त नहीं हो रहे हैं। ये स्वाध्याय से वहां तप चल रहा है और आपको लग रहा है जंगल में बहुत देर लग रही है। अनुप्रेक्षा आमना, अब जो अनुप्रेक्षा तो चिंतन रूप हो गया, जो मैंने पढ़ा ये चिंतन में आएगा कि नहीं, जो आप सुन रहे हैं वही तो चिंतन में आता है। इसलिए अनुप्रेक्षा जो पढ़ोगे ही नहीं तो चिंतन में कभी किसी के विषय बन रहे थे क्या? आज से पहले ऐसा भी होता है, इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी को लगा कि ऐसा भी होता है? क्यों? कभी सुने ही नहीं तो सुनने में नहीं आया तो चिंतन में नहीं आएगा। और जो भोग की कथा, स्त्री कथा, राज कथा, चोर कथा, ये सब आप सुनते रहते हैं, भोजन कथा, इसलिए तो दिन भर में वही चिंतन ही रहता है, इसलिए चिंताएं होती हैं। और यदि चिंतन को प्रतिदिन ये ऐसा आहार दिया जाए, ग्रंथ का 1 पेज दिया जाए तो उसकी चिंताएं नष्ट हो जाएंगी। जैसे ही मैं तत्वार सूत्र पढ़ती हूँ तो जैसे मैं रात को सोती भी हूँ तो वो चलता रहता है, तो उसमें कोई परेशानी तो नहीं है? यही तो बोल रहे हैं ना, यही चलना चाहिए, भोगों को नहीं चलाना है। अपन को जो पढ़ा है ये प्रति समय ध्यान आने लगेगा तो हम कितने सारे कर्मों से बच जाएंगे। यही अच्छी चीज है। आमना नाम का स्वाध्याय चतुर्थ स्वाध्याय कहा गया है। अब नहीं है किसी का चिंतन क्षयोपम पंडित जी कि चिंतन कर पाए, नहीं होता कई लोगों को, ये पढ़ लिया शब्द नहीं जाती चिंतन धारा, तो क्या करो, आमना नाम का स्वाध्याय करते रहो। कुछ चीजें रट ली है ना, एक ग्रंथ याद हो गया ना, अब उस ग्रंथ की गाथाएं बार बार बोले जा रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं तो कैसे ग्रंथ याद करते हैं, तो अब आचार्य भगवान के सामने रोज ग्रंथ तो बिहार हो रहा है, ग्रंथ के एक श्लोक याद कर लिया और वो आमना नाम का स्वाध्याय चल रहा है और चलते जा रहा है, बिहार चलते जा रहा है और अंदर स्वाध्याय चलता जा रहा है। वहां हो गई है तपस्या, धर्मोपदेश। ये जो चल रहा है क्या है, क्या है? उपदेश नहीं है, तपस्या है, तप है, स्वाध्याय नाम का तप चल रहा है। और यहाँ बैठे बैठे कुछ नहीं, मुफ्त में। क्यों? प्रांजल मुफ्त में और निराज अपने कर्म की हिंसा कर रहे हैं। बैठे ना, कितना समय निकल गया। महाराज जी बंद करो, आप लोग को जरूर लग सकता है बंद करो, उदित आ गया है, महाराज अब बहुत समय हो गया। लेकिन ध्यान रखो बेटा, ये जो आप जो सुन रहे हो, ऐसा सुनने आपको शायद दिगंबर मुनि के अतिरिक्त कहीं मिलेगा नहीं तो लोग भोगों की कथाएं तो सुना सकते हैं, लेकिन सत्यार्थ और समीचीन मार्ग की कथा कहीं सुनने मिल नहीं देगी। इसलिए ये तपस्या होती है। और अब अंतिम बचा है विस्तृत तप, इसके कल भेद जानेंगे। इसके बाद जो आप लोग ध्यान करते हो, ध्यान करते ना आप लोग? नहीं करते ध्यान? कितने लोग ध्यान करते हैं?
2-3 लोग, बाकी आप लोग जो रोज ध्यान करते हो ना उसकी चर्चा है। आप लोग तो ध्यान के बिना तो रहते ही नहीं हो। एक भी जन यहां जितने भी ध्यान के बिना नहीं रहते। बस जो ध्यान आप करते हो ना, कल बताएंगे कौन सा ध्यान करते हो। 24 घंटे ध्यान ही लोग हो आप लोग तो, महातपस्वी। ध्यान को तब कहा है ना, ध्यान को तो परम तप, ध्यान से तो सिद्धि होती है। फिर तो आप लोग ध्यान ही लोग। हर ध्यान से सिद्धि नहीं होती। आर्त और रौद्र ध्यान जो तुम किया करते हो वह सिद्धि का कारण नहीं है। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान सिद्धि का कारण है। आप लोग तपस्वी नहीं हो, आर्त और रौद्र ध्यान करते रहते हो। नहीं तो सोचो हम तो ध्यान में, हम ध्यान ही हो गए। आर्त और ध्यान सिद्धि का कारण नहीं है। कल देखेंगे विसर्ग तप और उसके पश्चात में जो ध्यान की संज्ञा, ध्यान कौन से होते हैं और कैसे वे ध्यान किए जाते हैं, इन सबको अपन आगे समझेंगे। बोलिए आचार्य प्रभु विश्व सागर जी महाराज की।